गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है चिल्ड्रंस डे, तो आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन का एक छोटा सा मैसेज मेरा ये रहेगा कि भगवान बुद्धिज़्म में एक छोटा सा सेंटेंस कहा गया है, इसका मतलब है अप दीपो भव, यानी कि खुद का ज्योति, खुद का लाइट आप स्वयं बनिए। इसका मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी आप कीजिए। अभी हाल ही में देखिए कि कोविड के समय में जहाँ वैसे स्टूडेंट जिनकी सेल्फ स्टडी की हैबिट अच्छी होगी, ऑब्वियस बात है उनकी स्टडी और अच्छी हो गई होगी कि 2 साल में उन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया होगा। तो ये एक छोटे से संदेश के साथ आज हम अपने जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक इसमें हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे। मैटर जो है सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैटर है क्या, वैसे इस पूरे हम लोग कोर्स का अगर आपको आइडिया देते हैं कि इसमें क्या क्या आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज के कोर्स में आइडिया ये रहेगा कि आपको मैटर क्या है, फिर इसके क्लासिफिकेशन और केमिकल फार्मूला कैसे राइट करना है, ये सब टॉपिक को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो मैटर को सिंपली हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखो, मास का मतलब होता है क्या? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में मीन्स क्या हो गया? अब कोई ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितना पार्टिकल इस तरह का है, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि इसमें जो पार्टिकल है उसी को हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? मास कहेंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसको सिंपली हम लोग मास कहते हैं। मास का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है केली, माने केजी, किलोग्राम। तो ऐसा यूनिट जो होता है मास का, वो होता है किलोग्राम। अब देखो नेक्स्ट क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह होता है सिंपली। और इसी जगह यानी स्पेस को क्या कहते हैं? वॉल्यूम भी कहेंगे हम लोग, जहाँ तहाँ यूज़ करेंगे वर्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हो गया मैटर का डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब वो चीज़ें जिनके पास अपना द्रव्यमान यानी कि मास हो और जो जगह घेरता हो, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब बेसिक सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए कि ये जो बैलून है, क्या ये बैलून एक मैटर हो सकता है कि नहीं? तो इसको हम लोग चेक करते हैं। क्या इसमें मास है? तो यस, इसको हम लोग वेट करेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। क्या ये जगह घेर रहा है? स्पेस, क्या ये स्पेस कवर कर रहा है? तो अगेन आंसर होगा यस। तो ऑब्वियस बात है ये मैटर होगा। मतलब कोई भी चीज़ जो जिसमें मास हो और जो जगह घेरे, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग चीज़ों को इसमें साथ में ऐड करते जाते हैं। देखो, मैटर जितने भी होते हैं बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और वैसे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर के 2 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल जो वर्ड है ना, इसको हिंदी में भौतिक भी बोलते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक वर्गीकरण बोल सकते हैं। और दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल को रासायनिक कहते हैं। अब दोनों के मीनिंग को समझ लेना है। देखो, फिजिकल का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मैटर को देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है। सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये एक ड्रॉ के लिए एक पेंसिल सपोज कीजिए ड्रॉ कर लिए, एक पेंसिल ड्रॉ कर लिए, तब इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, वेट कितना है, हार्ड मतलब इसका डेंसिटी कितना है, हार्डनेस कितनी है, ये जो प्रॉपर्टी सब बात कर रहे हैं, ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो मैटर का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम लोग 5 ग्रुप में रखे हैं। तो ये 5 ग्रुप इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 ग्रुप का नाम हो गया आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक 5th पढ़ेंगे हम लोग BEC। तो आज के क्लास में इसको हम लोग डिटेल स्टडी ना करके किसी और क्लास में करेंगे। हम लोग ब्रीफली, चूँकि फार्मूला राइटिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको किसी और क्लास में हम लोग रखने वाले हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो ये 2 तरह के होते हैं, प्योर और दूसरा इम्प्योर। देखो, प्योर जो होता है ना, एक तरह के पार्टिकल से बना होता है, और इम्प्योर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसमें प्योर की बात करें तो 2 तरह के ये भी हो गए। एक हो गया एलिमेंट, इसको हिंदी में तत्व भी कहते हैं, और दूसरा हो गया कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं। अब 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, आगे हम लोग इसको सिंपली भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखो, एलिमेंट के कुछ एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट का नेम है। कंपाउंड की बात करें तो जैसे कि H2O, वाटर, ये कंपाउंड है। ऐसे नमक जो हम लोग खाते हैं NaCl, ये जो है ये भी क्या है? कंपाउंड है। और इधर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर देखिए 2 तरह का होता है, एक होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस होता है। होमो का मतलब हो गया कि एक जैसा, यानी कि वेल मिक्सड अगर कोई चीज़ होता है, कुछ अच्छे से अगर मिक्सड हो जाता है तो कहेंगे कि होमोजीनस वो है। हेट्रोजीनस का मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट्स मिक्स रहेगा उसको ईजिली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, मतलब अलग कर पाएंगे।
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। जैसे इस दोनों के कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन जो होता है ये किसका एग्जांपल होता है, होमोजीनस का। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि लेमोनेड है, शरबत जिसको सिंपली हम लोग कहेंगे। तो शरबत अगर है तो शरबत क्या होमोजीनस हुआ, क्योंकि उसमें सब चीज़ें वेल मिक्सड हुआ करता है। इसके साथ साथ जितना भी एलॉय हुआ करता है, एलॉय की बात करेंगे, जैसे शोल्डर हुआ करता है जिसकी मदद से हम लोग बेल्डिंग का काम करते हैं, तो वो भी एलॉय हुआ करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ब्रास वगैरह हो गया, ठीक है, पीतल जो है वो भी होमोजीनस मतलब बोल सकते हैं कि मिक्सचर का एग्जांपल होगा। हेट्रोजीनस की अगर बात करें तो ये हेट्रोजीनस में देखिए एयर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो कीचड़ है यानी कि मडी वाटर जो होता है वो हो सकता है, मड हो सकता है, ये सब हेट्रोजीनस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट मिले होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। प्योर सब्सटेंस के अभी हम लोग बात किए कितना, 2 टाइप बात किए। तो एक बात किए एलिमेंट और दूसरा बात किए कंपाउंड। तो हम लोग एलिमेंट को पढ़ लेते हैं अभी। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, ठीक है। अब एक चीज़ आपने मतलब सुना होगा या एक कंसेप्ट अर्लियर डेवलप किया गया था, इसको बोलते थे पंच तत्व, ठीक है। मतलब ये कि शुरुआती फिलॉसफी ये दिया गया था कि पूरे यूनिवर्स जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हिंदी में इस तरह का कोट भी बड़ा फेमस है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है, इस तरह का। तो उसमें ये बात किया गया कि 5 जो है अलग अलग एलिमेंट से दुनिया भर की चीज़ें बनी हुई है, जिनमें जो 5 चीज़ें था उसमें था आपको क्या क्या, तो सॉइल हो गया, उसके बाद आपको वाटर, फायर, स्काई, एयर, ये कुछ 5 जो है एलिमेंट की बात शुरू में की गई थी। लेकिन अगर हम लोग देखें कोई एक एग्जांपल ले लें इसमें से, एयर की बात कर ले, तो एयर एलिमेंट नहीं है। एयर जो है एक तरह का मिक्सचर है, आप इसे जानते होंगे कि एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही एयर कहते हैं। तो जो शुरुआती कंसेप्ट दिया गया वो उस समय के लोग अपनी समझ के आधार पर दिया गया। अभी जो है सो वो ऐसा नहीं, साइंटिफिकली अब एलिमेंट जो है का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसका मतलब समझो कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो पहले से ही बहुत सिंपल है, सिंपल मतलब क्या कि बहुत छोटा है, तो और उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब ब्रेक करना, ठीक है, क्या करना, ब्रेक करना। तो इतना सिंपल रहेगा कि उसको और ज़्यादा हम लोग तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। इधर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो टोटल जो एलिमेंट है वो 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक टेबल के मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को। अब इसमें अब देखेंगे तो कुल 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल एलिमेंट है। नेचुरल बोले तो अर्थ में पहले से एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना हो जाएगा आपको, तो करीब 6 अगर हम लोग ऐड करें तो 100, और इधर हो गया 18 और 6 18 जो 24, 24 जो एलिमेंट्स की बात करेंगे ये सिंथेसाइज किया गया, यानी कि लैब मेड है ये, ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया, ठीक है। तो 94 हो गया नेचुरल और 24 हो गया क्या, 24 हो गया आपको लैब मेड। तो कुछ हम लोग जो एलिमेंट्स पक्का याद होना ही चाहिए उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिस्ट एक दी है हम लोग, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर का सिंपली मीनिंग ये समझना है कि जितने भी एटम्स हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली उसके कुछ नंबरिंग किए गए हैं, मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको पहले रखा गया, बड़ा को बाद में रखा गया। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 है ना, ये छोटा होगा, ठीक है। और जबकि सबसे बड़ा जो नेचुरल जो है उसका नाम है आपको 92 नंबर वाला, यानी कि यूरेनियम। तो ऑब्वियस बात है कौन बड़ा होगा, हाइड्रोजन बड़ा होगा कि यूरेनियम, तो आपका आंसर होगा यूरेनियम बड़ा होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट जिनका नेम आपको याद कर लेना चाहिए, जिनमें कि फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 1 ही रखेंगे जो 1.008 है। सेकेंड देखिए हीलियम, और इसका देखिए जनरली क्या होगा, डबल हो जाएगा। जैसे इसका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4, तो जनरली डबल हो जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शनल भी है, हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो हीलियम का जो मास हो गया वो कितना 4 हो गया। देखो थर्ड जो हो गया लिथियम, और लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li हुआ करता है। हाइड्रोजन का सिंबल हम लोग लिखते हैं H होता है, और हीलियम का He होता है। बेरिलियम जो है इसका सिंबल की बात करें तो क्या होगा Be, और इसके मास देखिए कितने दिए गए हैं, तो
01, तो ये इस डबल वाले रूल पे काम नहीं किया। इसी तरह से बोरॉन जो है इसका सिंबल होता है B, 5 नंबर पे ये है, और इसका देखिए 5 2 10, तो वैसे ही 10.81 है, तो इसका भी लगभग 11 हो जाएगा। तो ज़्यादातर तो हो जाता है डबल, कुछ में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखते हैं कार्बन जो है ये 6 नंबर पे है और इसका सिंबल क्या होता है, C होता है, और इसका जो है मास कितना हो गया 12, तो यहाँ तो डबल हो रहा है। नाइट्रोजन इसका सिंबल क्या होता है, तो N होता है, और इसका देखो मास कितना हो रहा है 14, तो ठीक है ये भी डबल हो रहा है। ऑक्सीजन इसका सिंबल होता है O, और इसका देखो मास कितना है, तो 8 है तो 16 होना चाहिए, 15.99, तो अब बात इसको 16 कहेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सिंबल होता है F, और 9 नंबर पे 9 2 18, बट ये 9 9 8 है, तो अब बात 19 हुआ, तो ये डबल नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियॉन। नियॉन का सिंबल क्या होता है Ne, और इसका देखिए मास कितना 20.180, तो अब बात इसको क्या 20 ही लेंगे, तो यहाँ भी डबल हो गया। सोडियम की बात करें, सोडियम का देखो सिंबल जो होता है ना वो S से नहीं होता बल्कि Na होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको जो नेत्रियम वर्ड से लिया गया है, ग्रीक आई थिंक वर्ड होगा, ठीक है, तो नेत्रियम शब्द से लिया गया है, इस वजह से इसका सिंबल क्या होता है Na होता है। तो इसका जो मास है 20.990 है, तो अब बात इसको कितना कहेंगे 23 कहेंगे। तो सोडियम का डबल नहीं है बल्कि इससे एक ज़्यादा। मैग्नीशियम जो है इसका सिंबल होता है क्या Mg होता है, और इसका अगर हम लोग वेट की बात करें तो ये 24.305 है, तो अब 24 हुआ। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होगा, सिलिकॉन का Si होगा, और 15 जो फॉस्फोरस, इसको आसानी से याद भी रख सकते हो कि 15 जो होता है प से, तो फॉस्फोरस ऐसा कुछ सिमिलर साउंड जैसा लग रहा हो कुछ, तो P फॉस्फोरस 15 नंबर पे है। सल्फर अगर देखें तो 16 पे सल्फर है, यहाँ भी देखिए राइमिंग आपको मिल जाएगा 16 सल्फर S, और इसका देखिए डबल है भी क्या 16 2 32। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है वो Cl होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 17 हो गया, तो ये भी एक ज़्यादा हो गया ना, 17 2 34 होता है, बट 35 है। आर्गन जो है इसका सिंबल होता है Ar, और ये जो है एटॉमिक नंबर इसका 18 है। नेक्स्ट देखिए इसका जो एटॉमिक मास है वो 39.948 है, तो ऑब्वियस बात है ये भी अधिक है। पोटेशियम जो है इसका सिंबल होता है K, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको कैलियम मतलब एक्चुअल वर्ड है जिससे लिया गया। कैल्शियम जो है इसका Ca हुआ करता है, ठीक है, और इसका 40 है, 22 40, यहाँ पे तो पूरा काम कर गया। नेक्स्ट लिस्ट की बात करें तो इस तरह स्कैंडियम हो गया Sc, टाइटेनियम हो गया Ti, और वैनेडियम V हो गया, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन होना, Mg होता है मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, और Mn मैग्नीज 25 हो गया। आयरन Fe होता है क्योंकि फेरम शब्द से लिया गया इसलिए Fe सिंबल होता है आयरन का, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है। कोबाल्ट Co हो गया। अब देखिए CO जो है ना C कैपिटल और O स्मॉल होगा कोबाल्ट, लेकिन C कैपिटल और O अगर कैपिटल लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ध्यान रखना C कैपिटल है O स्मॉल है तब कोबाल्ट है, C कैपिटल O कैपिटल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। निकल का सिंबल जो होता है वो Ni हुआ करता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है। अब देखिए यहाँ भी ध्यान देना कि कॉपर के स्पेलिंग में Co होता है बट सिंबल में Cu, क्योंकि क्यूप्रम शब्द से लिया गया। जिंक जो है इसका सिंबल होता है Zn। तो इस तरह से फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। कंपाउंड क्या होता है इसकी बात करते हैं, तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट हम लोगों ने देखा कि ऐसा सब्सटेंस जिसको कि और ज़्यादा हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा नो, ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट की बात कर लिया, अब हम लोग कंपाउंड पढ़ते हैं। देखो दो एलिमेंट अगर हम लोग मिलाते हैं या उससे ज़्यादा एलिमेंट मिलता है तो क्या बनता है कंपाउंड, बट मिलाने ऐसे ही नहीं मिला जाता, केमिकली मिला जाता है और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिला जाता है। तो दो बात ध्यान रखना कि एलिमेंट सपोज किए कि दो एलिमेंट को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड बनेगा, बट यहाँ पे मिलाने की जो बात होगी वो केमिकली मिलाना पड़ेगा और किस में एक रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन कह सकते हैं कि वो मिलाना पड़ेगा तो कंपाउंड बोलेंगे। चलिए कंपाउंड का हिंदी मतलब समझ लेते हैं, इसको यौगिक कहते हैं। ये कुछ योगा नहीं करता है समझ लेना, ऐसा नहीं कि यौगिक योगा करेगा। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय यूनियन, यूनियन मीन्स क्या होता है कम्बिनेशन, यानी कि जुड़ने से, ठीक है, ऐड होने से ना, यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन
इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। देखो दो बातें इसमें बताएगा। तो एक तो कंपाउंड बनता है किससे, तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर मिलने से बनता है, और मिलने वक्त क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है। साथ ही साथ इसको हम लोग डिकम्पोज अगर करें, अगर ब्रेक करें, तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस, यानी कि जिस एलिमेंट से मिलकर बना होगा उसमें फिर अलग हो जाएगा सिंपली। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जो वाटर की हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लें ताकि केओस पूरा बना हुआ। देखो वाटर जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वाटर जो है बना हुआ किस किस से, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अलग करेंगे तो अलग भी हो जाएगा किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट कंबाइंड हुआ तो इससे क्या बना, वाटर बना। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड किए तो क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया। अब इसका उल्टा अगर H2O को हम लोग ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये किस में अलग हो जाएगा, H2 + O2 में अलग हो जाएगा। अब ये बैलेंस वगैरह भी है नहीं, इसको हम लोग बैलेंस भी करना सीखेंगे। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो इसमें देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो ये तो ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 है, बट ये ऑक्सीजन एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसके जो है ना, इसमें किस में लिखा जाता है, सफिक्स जो होते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, कोफिशिएंट में हमेशा नंबर लिखा जाता है। तो 2 यहाँ पर लिख दिए तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 2, बट हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंस एक तरह से हो गया। बैलेंस कैसे किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम लोग कंपाउंड शायद समझ में आया होगा कि 2 एलिमेंट के मिलने से किस में, फिक्स प्रोपोर्शन में जब मिलता है तो उससे कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड को दोबारा डिकम्पोज करके जिस एलिमेंट से मिलकर बना था उसमें अलग किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ जो फेमस कंपाउंड है उसके नेम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अब इसका देखो फॉर्मूला क्या है, HCl है। अब एक यहाँ पर हेल्प हो जाएगा आपको कि जो पॉपुलर है कंपाउंड्स उसके हम लोग फार्मूला को इससे रिकैप कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये तो एक होता है इसका वैलेंसी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होता है, एक तरह से फ्रेंडशिप करने की कैपेसिटी हुआ। तो यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है इसका अपना नहीं है वो वैलेंसी, हाइड्रोजन का तो एक हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ भी इसके ऊपर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब सल्फेट का ये वैलेंसी है 2। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बात ध्यान देना कि सल्फेट का वैलेंसी कितना होगा, 2, इस कारण से H पर लिखा हुआ है। ये क्या होता है ना, एक तरह से म्यूचुअली एक दूसरे को दे देता है, चेंज कर लेता है, अपना अपना वैलेंसी एक दूसरे को दे देता है, ऐसा कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरस एसिड की बात करें तो ये हाइड्रोजन, इसको सल्फाइड भी पढ़ेंगे। देखिए इसकी वैलेंसी 2 है तब ना हाइड्रोजन पे 2 आ गया। नाइट्रिक एसिड जो हो गया, HNO3 हो गया, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो आप बता सकते हैं क्या यहाँ पर नाइट्रेट जो है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ लिखा गया ना। तो अगर 2 होता तो ऑब्वियस बात 2 लिखा होता तो यहाँ राइट करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड, HNO2 हो गया। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, बोरिक एसिड H3BO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। अब डाई है तो इसका मतलब क्या है, 2 होगा, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन, तो SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब कितना, 3, तो SO3। अब नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको कौन सा गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। मतलब ये कहीं पर रिलीज़ कर दिया है तो हंसते हंसते हालत खराब होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO हो गया, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपको नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अब ट्राई है तो ऑब्वियस बात है कितना, 3 होगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियस होता है डाई है मतलब 2, देख लेते हैं शीट में और है हम लोग के लिस्ट में, यस। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा मतलब कितना होता है, 5 होता है, तो देखिए N2O5। अब यहाँ पे सब में देख रहे होंगे ऑक्सीजन का जो है 2 हुआ करता है वैलेंसी, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ रहा, लेकिन कुछ केस में जो स्पेशल कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कार्बन मोनो का मतलब कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए CO लिखा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, इसलिए CO2 होता है।